फाइनली Vivo V60e इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Vivo के T4 Pro के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन लगभग एक सेगमेंट के अंदर आते हैं। अब देखने वाली बात यह कि आपको लेना कौन सा चाहिए, Vivo का T4 Pro या फिर Vivo का V60e। दोनों ही एक ही ब्रांड के फ़ोन है वैसे तो, पर आज हम दोनों का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे और फिर देखते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, हम दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है हम उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन पूरी तरह से आपको होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। Vivo V60e के अंदर आपको 6.77 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 1900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। T4 Pro की बात करें तो इसमें 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर आपको 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इसके अंदर डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज बिल्कुल सेम है, दोनों ही कर्व्ड हैं, दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं, दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों के अंदर ही डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन है। डिफरेंस इतना है, T4 Pro के अंदर पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, 5000 नीट्स की है, जबकि आपके V60e के अंदर सिर्फ 1900 नीट्स की है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस की वजह से आगे निकल जाता है और जीत जाता है T4 Pro। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। Vivo के V60e के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर मिलता है, ये एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। जबकि T4 Pro के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें तो Vivo के V60e का प्रॉपर अभी एंथुसियास्ट स्कोर निकल के तो नहीं आया सामने, बट जितना ये प्रोसेसर है उसका जो एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग इसका एंथुसियास्ट स्कोर 7 लाख से 7.5 लाख के आसपास हो सकता है। ठीक है, इसी के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि T4 Pro का जो एंथुसियास्ट स्कोर निकल के आया है वो आया है 10,10,000 प्लस। समझ रहे हो, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है वो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको निकाल के, है ना। एंथुसियास्ट स्कोर के मामले में लगभग 2 से 2.5 लाख का एंथुसियास्ट स्कोर आपको ज़्यादा निकाल के देगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आप ले सकते हैं T4 Pro। और अब दोनों ही स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स FunTouch OS 15 के साथ में आते हैं, जो कि एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। ये आउट ऑफ द बॉक्स इसी के साथ में आते हैं। और अगर मैं पहले V60e की बात करूँ तो 3 साल के OS अपडेट ब्रांड देता है और यहाँ पे 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देता है। जबकि T4 Pro के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। यहाँ पे T4 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि आपको OS अपडेट भी 1 साल के एक्स्ट्रा दे रहा है और सिक्योरिटी अपडेट्स भी 1 साल का एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 साल के तो OS अपडेट मिलेंगे, उसके साथ में आपको 5 साल माफ कीजिएगा 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। इसका मतलब बहुत लंबा T4 Pro चलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं 6500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। ये दोनों में बिल्कुल सेम है, दोनों एक जगह ही स्टैंड करते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। Vivo V60e के अंदर मेन कैमरा रियर साइड में 200 मेगापिक्सल का मिलता है, 1.88 के अपर्चर के साथ में विद OIS ये आता है। सैमसंग का HP9 सेंसर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिलता है 2.0 के अपर्चर के साथ में। T4 Pro के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.79 के अपर्चर के साथ में विद OIS आता है। सोनी का IMX882 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ ये भी आता है और इसमें एक थर्ड कैमरा भी मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया और ये आता है 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन्स 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं रियर एंड फ्रंट साइड से। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स कैमरा के लिए कौन सा लें। देखिए, अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब आप इनका यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल यूज़र होता है कैमरे का, जो नॉर्मल यूज़ करता है, आप उसने कैमरा चलाया, फोटो वीडियो क्लिक की, दैट्स ऑल।
अब उसी के अंदर कुछ यूज़र थोड़े से प्रो होते हैं, वो ऐसे जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगिंग करते हैं, आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स चाहिए तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चाहिए उसके लिए, जो कि आपको मिलता है वीवो के V60e के अंदर। बट T4 Pro के अंदर ये वाला लेंस यानी कि कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं मिलता, तो आपके लिए बेटर लेना नहीं है T4 Pro, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल है ही नहीं। लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे शूट करते हैं जहाँ पे आपको ज़ूम करने की ज़रूरत पड़ती है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी हो गई, और फिर काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफीज़ होती हैं जहाँ पे टेलीफ़ोटो लेंस की नीड होती है। ऐसे केस के अंदर अगर आप लेंगे वीवो को V60e तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेलीफ़ोटो लेंस है ही नहीं, वो आपको देखने के लिए मिलता है T4 Pro के अंदर। तो कैमरा वाइज़ दोनों फ़ोन बढ़िया है, बट अगर आपको चूज़ करना हो भाई लें कौन-सा, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। बट मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि अगर देखिए टेलीफ़ोटो लेंस को यूज़ तो बहुत ही कम लोग करते हैं, जो ज़्यादा ही प्रोफेशनल होता है थोड़ा-सा वही करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते, और अल्ट्रा वाइड एंगल का यूज़ फिर भी ज़्यादा लोग कर लेते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं कैमरा के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे करूँगा वीवो का V60e, अगर आपको टेलीफ़ोटो लेंस की नीड नहीं है तो। अगर आपको टेलीफ़ोटो लेंस की नीड है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा T4 Pro। तो ये आप अपने आप डिसाइड कर लेना कि आपको चाहिए क्या। कैमरा सेंसर दोनों के बढ़िया, HP9 जो सेंसर है काफ़ी बढ़िया सेंसर है, 200 मेगापिक्सल तक की फ़ोटोज़ ये क्लिक कर सकता है। सो मैं आपको रिकमेंड वीवो का V60e ही करूँगा वैसे तो, बट अगर आपको टेलीफ़ोटो लेंस भी चाहिए तो आप T4 Pro की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफ़ोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। वीवो के V60e के अंदर 192 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलता, IP68 एंड 69 की रेटिंग है, और NFC देखने के लिए मिल जाती है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। अगर मैं बात करूँ T4 Pro की, इसके अंदर 192 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, IP68 एंड 69 की रेटिंग मिल जाती है, और इसके अंदर आपको NFC देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अंदर रैम टाइप की बात करूँ तो LPDDR4X है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है इसमें भी। दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मेन डिफरेंस की बात करें तो NFC सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है। वीवो V60e NFC देता है, जबकि T4 Pro NFC आपको नहीं देता है। तो ये मेन डिफरेंस दोनों में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया। अभी हम दोनों के वेरिएंट्स एंड प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम देख लेते हैं कि कौन सा किसको परचेज करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं वीवो के V60e से। इसमें बेस वेरिएंट 8128 का मिलता है, जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का है, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12,256 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। वहीं पे अगर हम बात करें T4 Pro की, इसमें बेस वेरिएंट 8128 का है, जिसका प्राइस 27,999 रुपये है। दूसरा वेरिएंट 8256 का, जिसका प्राइस 29,999 रुपये है। तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 12,256 का, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। ये दोनों के प्राइसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T4 Pro 2,000 रुपये सस्ता मिलता है, और अभी तो T4 Pro अगर आप जाके परचेज़ करेंगे फ्लिपकार्ट से, तो आई थिंक वहाँ पे 3-3,500 का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो ये आपको और कम में मिल जाएगा, है ना। अब बात करें ले कौन सा, तो देखिए दोनों ही एक ही ब्रांड के स्मार्टफोन है, और दोनों के अंदर मेजर चेंजेस ज़्यादा नहीं है। सिर्फ कुछ चेंजेस को अगर आप छोड़ दें, जैसे कि प्रोसेसर दोनों के अंदर अलग अलग है, दोनों डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, सिर्फ पीक ब्राइटनेस का फ़र्क है। सॉफ्टवेयर भी दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ अपडेट्स का फ़र्क है। बैटरी और फास्ट चार्जिंग तो बिल्कुल सेम ही है, और अदर स्पेक्स में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, और अगर आप NFC वगैरह को हटा दे तो मैं आपको रिकमेंड देखिए बड़ा ईज़ी लैंग्वेज में करना चाहूँगा। वो सबसे पहले तो आपका बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है ना। अगर आपका बजट 24-25 हज़ार के आसपास है, तो आप T4 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह लगा के फ्लिपकार्ट पे आपको 24-25 का ही पड़ेगा इसका बेस वेरिएंट, तो वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। लेकिन अगर आपको बजट 29-30 तक है, मतलब 30,000 रुपये तक है, तो फिर आपको वीवो का V60e लेना चाहिए, अगर आप कैमरा के लिए ले रहे हैं तो। डिपेंड ये भी करता है, कैमरा के लिए ले रहे हैं, वीवो का V60e लीजिएगा, बढ़िया है। अगर आपको टेलीफोटो नहीं चाहिए तो बहुत बढ़िया फ़ोन है कैमरा के लिए, बट अगर आपको यहाँ पे टेलीफोटो भी चाहिए तो फिर T4 Pro लेना पड़ेगा। और अगर आपको प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया चाहिए, मतलब थोड़ा-सा बढ़िया चाहिए, तो T4 Pro के अंदर थोड़ा-सा अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर आपको दिया जा रहा है, जिसका एंट्री स्कोर भी ज़्यादा है और अपडेट्स भी ज़्यादा है। लंबे टाइम तक फ़ोन चलाना है, ज़्यादा अपडेट्स चाहिए, थोड़ा-सा प्रोसेसर बढ़िया चाहिए, T4 Pro ले लो। कैमरा बहुत बढ़िया चाहिए तो वीवो V60e के अंदर अच्छा कैमरा है। T4 Pro के अंदर कैमरा बढ़िया है, बेकार नहीं है, बट अगर कंपैरिजन करोगे तो कहीं न कहीं वीवो का V60e कैमरा के मामले में थोड़ा-सा आगे निकल जाता है। तो मैं वीवो का V60e ही रिकमेंड करूँगा कैमरा के लिए। अगर टेलीफोटो नहीं चाहिए, वीवो का V60e परचेज़ कर लीजिए। लेकिन अगर फ़ोन लंबा चलाना है, अपडेट ज़्यादा चाहिए और प्रोसेसर भी बढ़िया चाहिए, तो फिर ले लीजिए T4 Pro। ये बात याद रखिए। तो मैं आपको कोई एक फ़ोन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि एक रिकमेंड करूँ, जिसके अंदर जो चीज़ बढ़िया होती है आपको बता देता हूँ कि गेमिंग के लिए बढ़िया प्रोसेसर ये है,
डिस्प्ले इसकी बढ़िया, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका मसला है कि आपको लेना कौन से स्मार्टफ़ोन है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन-सा स्मार्टफ़ोन विनर है और आप कौन-सा लेना पसंद करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है और मैं दोनों स्मार्टफ़ोन्स को टैग कर दूँगा प्रोडक्ट्स में, आप चाहें तो जाके वहाँ से डायरेक्ट इनको परचेज़ कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।